हेलो दोस्तों, अभी अपने पिछली डाटा वैलिडेशन की वीडियो देख ली होगी। तो उसके अंदर हमने देखा था कि बेसिक वैलिडेशन कैसे अप्लाई होंगे। पर अगर उसके अलावा भी हमें कुछ वैलिडेशन चाहिए तो उसके लिए हमारे पास है कस्टम वैलिडेशन का ऑप्शन। तो उसके लिए हम क्या चूज करेंगे, ऐसे एरे सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद डाटा वैलिडेशन में जाएंगे, ठीक है। और यहाँ से सेटिंग्स में हम कस्टम चूज करेंगे। देखो यहाँ से सेटिंग्स में गए, यहाँ से जो भी हमने यहाँ बताया था ना आपको कस्टम, इस कस्टम को हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे सारा। यहाँ पे हम जैसे फॉर्मूला लिखेंगे इज इक्वल इज टेक्स्ट और ब्रैकेट स्टार्ट। अब यहाँ पे ना आप एक चीज ध्यान रखना, जो फॉर्मूला है वो आपको खुद ही लिखना पड़ेगा पूरा। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, जो इज टेक्स्ट का फॉर्मूला है ये क्या करता है, ये सिर्फ टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करता है। यानी कि अगर किसी लिस्ट में हमने टेक्स्ट लिख रखा है तो ये टेक्स्ट को निकाल देगा, नंबर्स को नहीं निकालेगा। पर अगर हम यहाँ पे इज टेक्स्ट अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, अगर हमारी जो जो भी रेंज हमने सिलेक्ट कर रखी है, अगर उसके अंदर हमने टेक्स्ट लिखा तो उसके अंदर आ जाएगा, लेकिन हम नंबर्स लिखेंगे तो उसके अंदर नहीं आएंगे, ठीक है। अब इसके बाद आपको देखना है कि आपकी एक्टिव सेल है कौन सी, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी एक्टिव सेल थी L3, उसके बाद हम ब्रैकेट बंद कर देंगे, ओके, ठीक है। स्क्रीन, हाँ। अभी एक मिनट, एक सेकंड रुको, एक बार देखो। अब हमको ये कैसे पता लगेगा कि हमारी एक्टिव सेल कौन सी है। जो भी एरे आप चूज करोगे, एक बार एरे चूज करना। देखो हमने ये एरे चूज करी है। अब इसके अंदर आप ध्यान से देखो, ये सेल आपकी डार्क है और ये सेल आपको लाइट कलर में दिखाई दे रही है, यानी कि ये आपकी सिलेक्टेड सेल है। ओके, जब वैलिडेशन है, जब भी आप वैलिडेशन में कोई भी कस्टम अप्लाई करोगे तो आपकी जो सेल हाईलाइटेड है उसी सेल का एड्रेस आपको लिखना पड़ेगा। और इसको आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हो, नेम में यहाँ पे दिखा रहा है आपका कि ये आपकी L3 सेल है, ठीक है। तो हमने वहां पे क्या लिखा था, L3 लिखा था। आप जिस रेंज में आप कस्टम वैलिडेशन अप्लाई कर रहे हो, आपको उसी रेंज के अकॉर्डिंग ही ये जो एड्रेस है वो लिखना पड़ेगा, ठीक है। अभी देखो, अभी हम यहाँ पे इस टेक्स्ट का अप्लाई किया, हम टेक्स्ट लिखते हैं कुछ भी, देखो एंटर किया, टेक्स्ट लिखा गया। लेकिन अगर हम यहीं पे नंबर्स लिख के एंटर करने की कोशिश करेंगे तो देखो नंबर्स को नहीं लिखने देगा, यहाँ पे मना कर दिया इसने, ठीक है, कि आप यहाँ पे ये डाटा इंसर्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब देखो इसी के साथ में एक फॉर्मूला और है हमारा इज नंबर। हम यहाँ पे देखो, हमने चूज एरे एरे सॉरी रेंज चूज किया हमने। अब यहाँ पे देखो ये सेल्फ सिलेक्टेड है, यानी कि M3, ठीक है। तो हम वैलिडेशन में क्या लिखेंगे, हम M3 ही लिखेंगे, डाटा वैलिडेशन, और यहां से लिस्ट, सॉरी कस्टम, कस्टम लिस्ट नहीं कस्टम, ठीक है। यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखेंगे इज इक्वल, देखो इज इक्वल इज नंबर, माउस को थोड़ा साइड कर दो, फॉर्मूला नहीं दिख रहा, देखो इज इक्वल इज नंबर, ठीक है, ISNUMBER। और यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट और उसके बाद सेल एड्रेस, मैंने बताया था हमारा M3 था तो हमने M3 लिखा और ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद हम ओके कर देंगे। देखो यहाँ पे हमने ये सेल का एड्रेस लिखा। अगर आप सेल एड्रेस गलत लिखोगे तो वैलिडेशन अप्लाई होके नहीं आएगा, या वैलिडेशन अप्लाई होगा तो वो गलत तरीके से अप्लाई होगा। अब यहाँ पे देखो, आप टेक्स्ट लिख के देखो, नहीं लिखा जाएगा, नहीं लिखा गया, लेकिन हम नंबर्स लिखेंगे तो यहाँ पे लिखा जाएगा, देखो, ओके। तो यानी कि हमारे कस्टम के अंदर हम इस तरीके से बहुत सारे फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई और भी चाहिए तो आप कमेंट कर देना, उसके लिए हम स्पेसिफिक वीडियोस बना के डाल देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट कस्टम देखते हैं। अगर हमारे पास कोई स्टॉक वैल्यू है और हमें वहां पे चेक वैल्यू लिखनी है तो जैसे देखो हमारे पास यहाँ पे स्टॉक वैल्यू है, यहाँ पे हमने चेक वैल्यू लिखनी है, ठीक है। पहले हम यहाँ पे स्टॉक वैल्यू लिख लेंगे अपने कुछ भी, जैसे हमने रैंडम डाटा यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब देखो, जैसे अगर आपके पास एक सिचुएशन आ जाए कि, है ना, आपको यहाँ पे ऐसे स्टॉक वैल्यू दे रखी है और यहाँ पे आपको चेक करके वैल्यू लिखनी है, पर अगर चेक्ड वैल्यू सेम है तो वो लिखी जानी चाहिए, अदरवाइज वो नहीं लिखी जानी चाहिए, या फिर वो रेड सर्कल के अंदर आ जानी चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे चेक्ड का एरिया चूज करेंगे। देखो अब यहाँ पे भी हमको ध्यान रखना है कि ये सेल इसके साथ हमने मैच करनी है ना, तो हमें इस सेल का और इस सेल का एड्रेस पता होना चाहिए। इस सेल का एड्रेस रहेगा हमारा I4 और इसका रहेगा H4, ठीक है। तो हम यहाँ पे इन्हीं सेल का एड्रेस लिखेंगे, वहां पे हम डाटा वैलिडेशन में जाएंगे, कस्टम में जाएंगे, यहां से कस्टम, ठीक है, और फॉर्मूला, स्क्रीन जूम कर लो, देखो यहाँ पे इक्वल, मैंने आपको सेल एड्रेस बताया था ना, H4 इक्वल I4, ठीक है। यानी कि अभी हमने यहाँ पे क्या कस्टम वैलिडेशन हमने क्या बताया, कस्टम रूल क्या बताया कि अगर
H4I4 के इक्वल आता है तो डाटा इंसर्ट होगा, अदरवाइज डाटा इंसर्ट नहीं होगा। इसको हम यहां से अप्लाई करके ओके कर देंगे। अभी देखो यहां पे हमने बताया था ये वैल्यू हमने पहले से लिख रखी है। अभी जैसे हम यहाँ पे 23 की जगह 32 लिख के कोशिश करते हैं, देखो एंटर किया, इसने मना कर दिया कि नहीं लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो हमने वैल्यूएशन अप्लाई किया है उसके अपोजिट है। अगर हम यहाँ पे 23 लिखते हैं तो देखो इंसर्ट हो जाएगा। ऐसे हम यहाँ पे 56 लिखेंगे तो इंसर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे 76 की जगह आप कुछ और वैल्यू लिखने की कोशिश करोगे तो डाटा इंसर्ट नहीं होगा। देखो हम जैसे अगर सेम वैल्यू मैच होती है तो यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है सॉरी। देखो अभी हम इसको इसे देखो इसी रेंज को दोबारा से चूज करेंगे, चेक रेंज को। लेकिन अभी देखो अगर आपके पास अभी एक प्रॉब्लम आएगी, आप ये बोलोगे कि सर अगर भले ही वैल्यू मैच ना हो रही हो पर जो वैल्यू हमने काउंट करी है वो लिखनी तो है। तो अगर हम ये चाहते हैं कि वैलिडेशन अप्लाइड रहे और वैल्यू भी लिखी जाए, ठीक है, तो उसके लिए हम डाटा वैलिडेशन में जाएंगे वापस से। और यहां पे हमारे पास था एरर अलर्ट। ठीक है, जूम कर लो स्क्रीन को। देखो यहां से एरर अलर्ट और यहाँ पे देखो स्टाइल। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था। यहाँ से ओपन करो ड्रॉप डाउन को, यहाँ पे स्टॉप वार्निंग इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। ठीक है, तो यहां से अभी जो हमारा अप्लाइड था वो था स्टॉप, यानी कि ये क्या कर रहा है कि गलत वैल्यू को इंसर्ट ही नहीं करने दे रहा, उसको वहीं पे रोक दे रहा है। ठीक है, तो हम यहां से चूज करेंगे वार्निंग और ओके। देखो यहां पे अब हम यहाँ पे गलत वैल्यू लिख के देखेंगे। जैसे यहाँ पे स्टॉक कुछ और था लेकिन वैल्यू हमने कुछ और लिखी। पर अब जो एरर आ रहा है ये कह रहा है कि भाई आपने जो डाटा वैलिडेशन है वो मैच नहीं हुआ है। फिर भी अगर आपको डाटा लिखना है तो आप यहाँ से यस कर दो। ठीक है, हम यस करेंगे, देखो डाटा लिखा गया लेकिन ये डाटा यहाँ पे गलत है। पर हमें कैसे पता लगेगा कि डाटा गलत है? यहाँ पे भी हम गलत वैल्यू लिख लेंगे एक। देखो यस कर दिया हमने, डाटा लिखा गया हमारा। पर अब इसका पता कैसे लगेगा कि ये डाटा हमने गलत लिखा है? तो हम यहाँ पे डाटा वैलिडेशन के ड्रॉप डाउन में जाएंगे और यहाँ से देखो सर्कल इनवैलिड डाटा का हमारे पास एक ऑप्शन है। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे सर्कल इनवैलिड डाटा, यहाँ पे देखो हमारे पास जितनी भी वैल्यू गलत लिख रखी थी उनके ऊपर ऐसे रेड सर्कल आ जाएगा। ठीक है, तो ये नहीं है कि वैलिडेशन में अगर वैल्यू लिखेंगे तो फिर बाद में हमें पता नहीं लगेगा, बाद में हमें पता लग जाएगा। वैसे सर्कल कर सकते हैं उसको। सर्कल क्लियर कहां से होगा? ये क्लियर भी यहीं से होगा। ये रहा क्लियर वैलिडेशन सर्कल्स। ठीक है, क्लियर सर्कल वैलिडेशन, ये वैलिडेशन सर्कल। तो यहां से ये सर्कल क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी भी आपको एक दिक्कत आ रही है कि जब भी आप अगर वैल्यू इंसर्ट कर रहे हो तो आपको वहां से बार बार यस पे क्लिक करना पड़ रहा है। तो हमारे पास एक तीसरी चीज और है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन। पहले हम अपना वैलिडेशन का एरिया चूज करेंगे। नहीं कैंसिल करो, पहले वैलिडेशन का एरिया चूज करो। हाँ, इसके बाद वापस से एरर अलर्ट में जाएंगे, डाटा वैलिडेशन, एरर अलर्ट, और यहाँ पे वार्निंग की जगह इन्फॉर्मेशन चूज कर देंगे। यहां से इन्फॉर्मेशन चूज करके ओके कर देंगे। देखो अब यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट करके देखो गलत वैल्यू कोई भी। देखो अब ये कह रहा है कि दिस वैल्यू डजंट मैच द डाटा वैलिडेशन इंस्ट्रक्शंस डिफाइंड फॉर दिस सेल। बट यहाँ पे आप ओके करके आगे जा सकते हो। ओके करो, या आप 2 बार एंटर कर दोगे तो भी आप आगे आ जाओगे। मतलब आपकी वैल्यू तो इंसर्ट हो जाएंगी पर बाद में उनको हम इनवैलिड डाटा सॉरी डाटा वैलिडेशन सर्कल से उनको हम सर्कल कर सकते हैं कि हमने कौन कौन सी वैल्यू गलत इंसर्ट कर रखी है। देखो ये ऐसे सर्कल होके आ जाएंगे। ओके, अब भी इसके अंदर 2 चीज हो रहती हैं, एक इनपुट मैसेज और एक हमारा एरर अलर्ट। तो ये मैंने पहले से अप्लाई कर रखे हैं, हमारा टाइम ज्यादा नहीं लगेगा। हम शीट 3 पे जाएंगे वापस से। यहाँ पे देखो अभी हम जहां पर भी वैलिडेशन देख रहे थे हमें पता नहीं लग रहा था कि वहां पे वैलिडेशन अप्लाइड है या नहीं है। अब इसे मैंने यहाँ पे ये अप्लाई कर रखा है। यहाँ पे हम चेक वैल्यू में जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये बता देगा कि हमने यहाँ पे एक वैलिडेशन अप्लाई कर रखा है। एक बार स्क्रीन जूम कर दो विंडो प्लस से। देखो यहाँ पे अभी जैसे दिखाया ना मैसेज आपको, वैल्यू वैलिडेशन अप्लाइड एंटर चेक्ड वैल्यू हियर। ठीक है, यानी कि जो भी चेक्ड वैल्यू है वो हमें यहाँ पे इंसर्ट करनी है। ये क्या है? ये वैलिडेशन का मैसेज है। ये अप्लाई कहां से होगा? देखो एक बार, यहां से हम डाटा वैलिडेशन में जाएंगे, डाटा वैलिडेशन, और ये रहा हमारे पास इनपुट मैसेज। ठीक है, जूम कर दो स्क्रीन को एक बार। देखो यहाँ पे हम टाइटल लिखेंगे जैसे वहां पे अभी आपको दिखाया था वैल्यू वैलिडेशन अप्लाइड, और यहाँ पे हम अपना मैसेज लिखेंगे कि जैसे अगर हमको वैल्यू किस किस के बीच में इंसर्ट करनी है। ठीक है, या फिर उसका टाइटल क्या है, या हमें कुछ और इंस्ट्रक्शंस देने हो वहां पे वैल्यू इंसर्ट करवाने के लिए, तो वो चीजें हम यहाँ पे मैसेज में लिख सकते हैं। और अगर आपको ये बॉक्स नहीं चाहिए तो आप यहाँ से शो इनपुट मैसेज को यहाँ से चेक कर दोगे तो ये यहाँ से हट भी जाएगा, वहां पे शो नहीं करेगा।
ठीक है, डिलीट नहीं होगा, ये वहां पे सिर्फ शो नहीं करेगा। शो करना तो यहां से क्लिक करेंगे और शो कर देगा। ओके करो, ठीक है, देखो यहाँ पे मैसेज शो कर रहा है। अभी देखो यहाँ पे मैंने इस नंबर और टेक्स्ट अप्लाई कर रखे हैं राइट साइड में। एक सेकंड, यहाँ पे हम अगर गलत वैल्यू इंसर्ट करते हैं तो देखो ये अपना एक्सेल का जो कॉमन एरर है वही दिखाएगा। यहाँ पे टेक्स्ट लिखो कुछ भी, देखो एंटर करो, यहाँ पे देखो ये एक्सेल का एक कॉमन सा एरर आ रहा है, वही कि दिस वैल्यू डजंट मैच डाटा वैलिडेशन, ये जो भी आता है एरर वो, ठीक है। लेकिन अगर ये एरर हमको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज एरर चाहिए है तो यहाँ पे हमने एरर भी कस्टमाइज कर रखा है, इसको कैंसिल कर दो। देखो अभी यहाँ पे जो चेक वैल्यू है यहाँ पे मैंने कस्टमाइज एरर डाल रखा है। अगर यहाँ पे हम गलत वैल्यू डालेंगे, जैसे 45 की जगह कुछ और लिख दो, वैलिडेशन अप्लाइड ऑलरेडी, वैल्यू चेंज कर दो यहाँ पे, एंटर करो। देखो अभी तक क्या दिखा था, जो एक्सेल है वो अपना कस्टमाइज जो सॉरी एक्सेल अपना खुद का जो एरर अलर्ट था वो दिखाया था। लेकिन अभी देखो यहाँ पे क्या दिखाया है, स्टॉक चेक स्टॉक नॉट मैच विद स्टॉक वैल्यू, ठीक है। एक बार विंडो प्लस कर दो, स्क्रीन जूम हो जाएगी, पढ़ लेंगे अच्छे से। देखो यानी कि अब यहाँ पे एरर क्या दिखा रहा है कि स्टॉक नॉट मैच विद स्टॉक वैल्यू, ठीक है, ये एरर दिखा रहा है। तो ये है हमारा कस्टमाइज एरर। कस्टमाइज एरर कैसे लिखा जाएगा वो भी मैं बताता हूँ। ओके कर दो। ऐसे कैसे, हम यहाँ से डाटा वैलिडेशन पे जाएंगे, डाटा वैलिडेशन, और इसके अंदर हमको मिलेगा एरर अलर्ट। देखो ये रहा एरर अलर्ट, और ये देखो यहाँ पे, यहाँ से स्टाइल मैंने आपको बताया था चूज करना है, स्टॉप का जो भी करना है, स्टॉप वार्निंग वो हम यहाँ से चूज कर सकते हैं। देखो यहाँ पे मैंने टाइटल लिख रखा है स्टॉक चेक, यानी कि स्टॉक चेक का एरर टाइटल ये दिखाएगा और एरर मैसेज में ये दिखाएगा स्टॉक नॉट मैच विद स्टॉक वैल्यू, ठीक है। तो इस तरीके से आपका वैलिडेशन की क्लास यहीं पे पूरी होती है, ठीक है। अगर आपको और कुछ पता करना है या आपको जो आपके कस्टम के और जितने फॉर्मूलाज हैं जो हम कस्टम वैलिडेशन में अप्लाई कर सकते हैं वो हम शॉर्ट वीडियोज में डालते रहेंगे। थैंक यू।